NSK FDC का है सतत प्रयास, गरिमामय बने जीवन, हो सबका विकास। आदरणीय देशवासियों, सादर प्रणाम। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की परिकल्पना को लेकर के देश भर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करने का निर्णय किया है। महात्मा गांधी जी ने भी अपने जीवन में स्वच्छता अभियान को महत्व दिया था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ये मानते थे कि स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरत है, ज्यादा आवश्यकता है। और वह कहते भी थे कि मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव न हो। महिला धोने जैसे जो कुप्रथा है उसको समाप्त करने के लिए हमेशा प्रयास किया। देश के अनेक हिस्सों में मैनुअल स्कैवेंजिंग के अस्वच्छ व्यवसाय से जुड़े लोगों और उनके आश्रितों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास के जरिए पुनर्वास करते हुए उन्हें गरिमामय जीवन देना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की प्रतिबद्धता है। हाथ से मैला उठाने के कार्य से जुड़े लोगों को उस घृणित और अमानवीय कार्य से वीन आउट करने के लिए तथा उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के जरिए उनको गरिमामय जीवन प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय प्रतिबद्ध है। मंत्रालय के अधीन गठित नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSK FDC लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। जनरली सफाई कर्मचारी are among the lowest in the strata of the hierarchy. Even among SC/STs, they are the bottommost almost. As a result, in order to work for socio-economic benefit of that, if you see that almost 1.0% of total workforce is in Safai Karmachari. That is estimated 50 lakh Safai Karmacharis all over India. What we feel that since they are so much down-pressed, we wanted to change their socio-economic indicators. एक नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन के रूप में कार्यरत NSK FDC राज्य माध्यम अभिकरणों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRB एवं राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के जरिए मैनुअल स्कैवेंजर व सफाई कर्मचारी तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाला शीर्षस्थ निगम है। इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल है मैनुअल स्कैवेंजर तथा उनके आश्रितों के लाभ व पुनर्वास के लिए उन्हें व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर स्वरोजगार हेतु अनुदान व आसान ऋण उपलब्ध करवाना, साथ ही व्यावसायिक अथवा तकनीकी शिक्षा या कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण आदि के लिए भी कॉरपोरेशन इन्हें वित्तीय सहायता अथवा स्टाइपेंड देती है। नई सरकार के गठन के उपरांत इस मद में कॉरपोरेशन द्वारा 1.37 करोड़ रुपयों के व्यय से 2450 प्रशिक्षुओं को कौशल विकास के अवसर दिए जा रहे हैं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि यदि इस अधिनियम के तहत जो एक्टिविटीज़ टाइम बाउंड मैनर में करनी है वह सभी राज्य सरकार और संस्थाएं यदि करती हैं तो निश्चय ही हम इस अमानवीय प्रथा को जड़ से मिटा पाएंगे और एक समावेशी समाज की ओर जिसमें सबको अपने अधिकार प्राप्त होगा, हम उसकी ओर अग्रसर हो पाएंगे। संकल्प कीजिए और साथ आइए, मैनुअल स्कैवेंजिंग को जड़ से मिटाइए।